सभी को पता था कि मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है अभी। फर्स्ट कीमो चढ़ा, उसके बाद मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसमें जो भी होता है मतलब पेनलेस तो है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हुआ मम्मी को, वोमिट भी हुआ, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। और बस अभी इतना, लेकिन उसमें मम्मी को बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। डाइट हर थोड़ी देर पे मुझे डाइट कुछ ना कुछ योगा खिला दे, तो मम्मी अभी थोड़ा सा ठीक हो गई हैं, मतलब थोड़ा रिकवर हुआ है। लेकिन मम्मी का हेयर कल से ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो देख के हम सब टूट गए थे। मम्मी रोने लग गई थी क्योंकि कॉम कर इतने देर से नहीं टूटा था। कल से मम्मी का ना मतलब कल क्या था, तब वेडनेसडे से ना मम्मी का हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। मम्मी कॉम की ऐसे निकल रहा था ना बाल, उसको देख के मम्मी रोने लग गई। और फिर मम्मी को चक्कर भी आने लग गया वो देख के, बहुत ज़्यादा चक्कर। इवन मैं खुद, मेरे को गुड़िया गुड़िया देखो मेरे हेयर क्या हो गया, मैं गई देखने के लिए, मैं खुद रोने लग गई देख के। मम्मी को क्या संभालूंगी, मैं खुद रोने लग गई थी देखते साथ। अंदर से इतना अजीब लगने लग गया था ना मेरे को बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैं रो के फिर कंट्रोल की, फिर मम्मी को चुप कराई, फिर उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, बाल तो आ जाएगा वापस, ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तो फिर बाल वापस आ जाएगा। तो मम्मी का अभी मैं बाल पूरा कटवा दूँगी, ताकि रोज़ रोज़ का पेन क्यों सहेंगी, जितना गिरेगा उतना ही ज़्यादा वो पेन होगा। 2 दिन से हेयर फॉल हो रहा है ना, तो मम्मी को बहुत चक्कर आते हैं और रोती भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी का हेयर कटवा देंगे पूरा और बंडाला लगाएंगे। तो रोज़ रोज़ पेन से तो अच्छा है ना कि एक ही दिन हो जाए। हम सबको पता था ये चीज़ होगा, लेकिन जो गिरा ना, अभी तक हम लोग नहीं टूटे थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। जो भी शारीरिक कष्ट था वो सब झेल लिया हम लोगों ने और बिल्कुल नहीं टूटे थे। लेकिन जो मम्मी का हेयर फॉल हुआ ना, तो मम्मी टूट गई बिल्कुल और रोई भी बहुत। और मैं भी टूट गई थी, मैं खुद रोने लग गई थी, तो मम्मी को क्या संभालती मैं। फिर मैं खुद से समझाई, मैं खुद चुप हुई, फिर मम्मी को समझाया कोई बात नहीं मम्मी, बाल आते जाते, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग हैं उनको हुआ तो हिना खान को देख लो, उस वो भी तो बेचारी को हुआ ना, तो वो जब बाल को वो कर सकती है तो हम लोग क्या हैं। तो मम्मी को समझाया तब जाके समझी हैं। तो कल, आज थर्सडे था तो आज तो नहीं करवा सकते थे, फ्राइडे को, कल फ्राइडे तो कल मम्मी का पूरा बाल में वो करवा दूँगी, ताकि रोज़ रोज़ पेन से अच्छा है एक ही दिन पेन सहलेंगी। बाकी गाइस, इस बीमारी में ना फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जो सह रहा है ना, उसके साथ फैमिली का होना बहुत ज़रूरी होता है। उनको जितना अच्छा डाइट देंगी और खुश रखने की कोशिश करेंगी, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना जाए, तो वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। ये जब मैंने देखा है, जैसे कि अभी मैं हूँ यहाँ पर, तो मम्मी बाबू के साथ लगी रहती हैं, बाबू में भूल जाती हैं चीज़ें, प्लस मैं भी नहीं करने उतना शो होने देती हूँ और खाने पीने का प्रॉपर ध्यान देती हूँ। हर थोड़ी देर पे फ्रूट हो गया, जूस हो गया, एग हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ये सब बहुत थोड़ी देर पे हम देती रहती हूँ, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो। सेकेंड कीमो मम्मी को 17 तारीख को है, तो अभी मम्मी रिकवर हुई है। फिर आज हो गया तारीख 11 तारीख है, आज 11 तारीख है आज, तो 17 तारीख की मम्मी को डेट है। फिर दूसरा कीमो चढ़ेगा, फिर दोबारा से उनको वही लूज मोशन वगैरह हो, मतलब 1 वीक लग जाता है रिकवर होने में। उसके बाद फिर टेस्ट, सब मुँह का टेस्ट भी चला जाता है, तो फिर उसके बाद फिर ठीक होने लगता है। तो दूसरा कीमो है। मैं फ़र्स्ट कीमो पे चली जाती, लेकिन दूसरा कीमो का डेट तुरंत आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सेकंड कीमो में भी रुक जाता। मुझे आए हुए ना गाइस 4 मंथ हो गया है यहाँ पर, 4 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। और टचवुड मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर, मेरी नंद है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जो सब कुछ समझ रहे हैं। तो एक पति का सपोर्ट होना ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पति आपका साथ है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इवन मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, तो
जो कि अभी तक मुझे यहाँ पर नहीं, उनका कहना है कि मम्मी को भी देखना ज़रूरी है आयुषी, तुम यहाँ की टेंशन मत लो, हम लोग देख लेंगे, मम्मी को ध्यान में से रखो क्योंकि वहाँ ज़रूरत है अभी। सच में अभी ज़रूरत है। मेरे दोनों भाई हैं तो दोनों ऑफिस चले जाते हैं शाम को, तो और एक जने का होना ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि मम्मी का क्यों चढ़ता है ना, तो हालत नहीं होती कि वो एक गिलास वो पानी उठा के खुद से पी ले। 1 वीक तक तो ऐसे ही रहता है, तो एक लेडी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई दूसरा नहीं करेगा, जो बच्चे कर सकते हैं ना अपनी माँ के लिए, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ हकीकत है। तो इसीलिए मैं रुक गई कि नहीं, अब सेकंड क्यूमो हो जाएगा मम्मी का, वो रिकवर हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी यहाँ से हैदराबाद, क्योंकि आयुष का ट्रांसफ़र हो गया है बेंगलोर से हैदराबाद, तो वहाँ पे जाऊंगी। शिफ्ट वगैरह सब हो गया है मेरे, सब ने मिल के कर लिया, घर वर सब पूरा सेट कर लिया, मुझे थोड़ा बहुत करना है। तो मेरे ना रहते हुए सब कुछ इतने अच्छे से कर लिया। अर्बन के ऐप से बुला के उन्होंने सब कुछ सेट वेट करवा लिया था, क्लीन वगैरह सब कुछ करवा लिया था। तो जाके थोड़ा बहुत मुझे करना है, बाकी सब मम्मी डैडी ने सब मिलकर कर लिए हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है ये जी। तो ये बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जो सब समझे। और इस टाइम पे ना एक फैमिली का सपोर्ट, एक मैं हमारी फैमिली जो अपनी मम्मी को, मैं हो गई, करण हो गया, बाबू है, हम लोग देख रहे हैं अच्छे से। एक मेरी ससुराल वाले भी, मेरे हस्बैंड भी मेरी मम्मी का बहुत ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का पूछना, हर चीज़ के बारे में, मतलब मम्मी कैसी हैं। इवन मुझे भी समझाते हैं, मैं जब रोने लगती हूँ तो मुझे समझाते हैं, आयुषी नहीं, तुम ठीक रहोगी तभी मम्मी को वो करोगे ना, तो अभी हिम्मत से लेना क्या, मतलब मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी गाइस कोई दूसरा कोई साथ नहीं देता है, जब आपके बुरा वक्त चल रहा होता ना, तो किसी से कोई चीज़ चाहिए नहीं होता है, एक कोई प्यार से एक फ़ोन करके पूछ लेता है ना कि आपकी तबीयत कैसी है, उसी में बहुत अच्छा लगता है कि अगला बंदा पूछा तो सही, एक खुशी मिलती है अच्छी मोटी। तो कोई दूसरा नहीं पूछता है। इवन मेरी फैमिली जो है ना बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे दादाजी की खानदान जो है घर, मतलब मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। इवन मेरे 2 सगे चाचा हैं, 2 सगे चाची हैं, 2 चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, चाची हैं, मेरी 3 दादी हैं, 2 दादी हैं, 2 दादी एक्सपायर कर गई, और कज़न बुआ लोग भी हैं। बहुत बड़ा ख़ानदान है मेरा, लेकिन नाम का ख़ानदान है, सिर्फ नाम के लिए ख़ानदान है। बहुत बड़ी फैमिली, कोई किसी को नहीं पूछता है, ये हकीकत है, कोई किसी को नहीं पूछता है। कोई मांगने थोड़ी जा रहा है यार, किसी से कोई चीज़ मांगने थोड़ी जा रहा है। प्यार से रहो, प्यार से बात करो, क्या तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। कोई पैसे लेके या फिर कोई चीज़ लेकर कोई थोड़ी मांगता है किसी से। अभी क्या रखा हुआ है ज़िंदगी में, क्या रखा हुआ है? प्यार से रहो, हंस बोल लो, कल क्या हो किसी ने नहीं देखा, दोबारा क्या ये ज़िंदगी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझते हैं कुछ भी। तो सिर्फ नाम के बड़े खानदान है। इवन मेरे खुद के जो सगे चाचा चाची है ना, वो भी एक कॉल करके नहीं पूछे मेरे दोनों चाचा कि हाँ से दीदी कैसी है। होता है ना कि कोई दुश्मन भी पूछ लेता है यार हम लोगों के, कोई अगर उनको भी कुछ होगा ना हमें पता चलेगा। मेरी मम्मी को पता चला था कि मेरी आंटी है बीच वाली, उनको ऑपरेशन हुआ है, 1 महीने वो हॉस्पिटल में थी। जब मेरी मम्मी कह रही थी एक बार कोई बताता तो सही, जाना पड़ता तो मैं जाती, जब मेरी मम्मी ठीक थी। इवन बातचीत नहीं है फिर भी मेरी मम्मी बोली थी कि अगर बता देता कोई कि हाँ ऐसा हुआ है उनके साथ, तो कोई बताता तभी तो हम जाते, या फिर पूछती मैं, कोई किस पता ही नहीं लगा क्योंकि बहुत लेट पता चला था। मेरी सिस्टर ने एक बार कॉल किया था, तो उन्हीं की बेटी ने कॉल किया था तो बताई थी, बहुत लेट पता चला था। तो मेरे दोनों सगे चाचियों ने भी कॉल करके नहीं पूछा कि हाँ दीदी कैसी है। और ये ऐसी बीमारी ना कोई दूसरा भी सुनता है ना, वो भी पूछता है कि हाँ आपको क्या हुआ है, आप ऐसे लो, ये डाइट लो, ये करो। दूसरे लोग पूछते हैं, कोई दुश्मन को भी पता चलता है ना, वो भी अफसोस जताता है और पूछता है। यहाँ तो सगे भी नहीं पूछते हैं,
तो जो होता है ना, ये बहुत बड़ा खानदान और अपने लोग, कोई किसी का साथ नहीं देता और ना ही कोई किसी को पूछने वाले होते हैं, ये सब नाम के लिए होता है। ये चीज़ तो पता चल गया। अपनों से अच्छा ना दूसरे होते हैं, जो आस पड़ोस वाले जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। इवन यहाँ पे दूसरे लोग, जैसे मेरे पड़ोसी लोग जो हैं, जैसे पूनम आंटी है, मिली आंटी है, इस बिल्डिंग के जितने सब मम्मी से मिलने के लिए आते हैं, सब मम्मी से मिलने। कल पूनम आंटी आई थी जो बगल वाले बिल्डिंग में रहती हैं, तो मम्मी से बातचीत होता रहता था बालकनी में जब मम्मी ठीक थी। तो कल आंटी आई थी, फ्रूट जूस, बादाम का पैकेट, सब कुछ, बाबू के लिए चॉकलेट, सब कुछ लेकर आई थी। ये सब तो चले यार, डजेंट मैटर कि वो लेकर आई, लेकिन आई तो सही। और हमेशा मुझे बालकनी में पूछती है, मम्मी कैसे है गुड़िया, ये डाइट देना बेटा, ये करना बेटा, तुम भी टेंशन, तुम भी लो, टाइम पे खाओ, तुम भी करो। मेरे सारे पड़ोसी लोग साथ में हैं, कुछ भी हो एक कॉल कर देना। रात में करण बाबू नहीं रहते हैं तो गुड़िया कुछ भी होता है बेझिझक कॉल कर देना, हम लोग हमेशा रहेंगे, आई एम देयर। मतलब उनके हस्बैंड रात में रहते तो हम लोग हैं यहाँ पर, बस एक कॉल। कितना अच्छा लगता है। और यही लोग लगते हैं कि हमारे अपने हैं। अपने लोग कुछ नहीं होते, कोई नहीं है सगा, कोई पूछता भी नहीं है। मेरे नानी के घर के जो है ना मौसी लोग, वो लोग कॉल करती है मम्मी से, प्रॉपर बात करती रहती है मम्मी। तो बहन है तो करेंगे, लेकिन मेरी दादी के ख़ानदान के कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे सब घमंड में रहते हैं ना, जैसे कि पता नहीं क्या ही है। अरे कितने भी अमीर हो, कितने भी धनी हो, कोई दूसरों को थोड़ी दे दोगे, नहीं दोगे ना मैं किसी को दूंगी, तुमसे हम नहीं लेंगे, कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन एक मीठे बोल तो बोल सकते हो ना, प्यार से बोले। इस ज़िंदगी में क्या रखा है, सब मिलजुल के रहो, हंसो बोलो। कल को फिर चले जाना है यहाँ पे, फिर दूसरी ज़िंदगी में क्या तुम मिलोगे, किसी से मिलोगे? नहीं मिलोगे ना, कोई किसी से नहीं मिलता है। इसी ज़िंदगी में सब हंस बोल रहा, और सबको यहीं के धरा का धरा रह जाता है। जाते हैं ना तो कोई चीज़ कोई लेके नहीं जाता है किसी कुछ भी। बट ये लोग नहीं समझते, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। प्यार से बोलते हैं, हम लोग भी प्यार से बोलते हैं, ना किसी के लिए बैर है, ना किसी से कोई चीज़ मतलब किसी के लिए कोई दिल में हम लोगों का ना वो नहीं है कि मतलब कुछ कर प्यार से हम लोग जो कुछ भी हम लोग भूल जाते हैं, प्यार से रहने वाले हम। मेरे दोनों भाई की उसमें भी, मेरे उसमें भी, मैं सबके साथ मिल के रहना मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और सबसे के साथ प्यार से रहना पसंद करती हूँ। क्योंकि देखो यार, कुछ नहीं रखा हुआ है इस ज़िंदगी में ना, कुछ नहीं रखा हुआ। कल को सबको जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है। एक मीठी बोली ही होता है ना कि लोग बस जाने के बाद याद करते कि हाँ वो इंसान ना ऐसा था। तो ये अपने लोग, बड़ा ख़ानदान, ये सब कुछ कोई मैटर नहीं करता। और ना ही कोई बुरे वक्त में ना आपका साथ देने वाला है, और ना ही कोई बुरे वक्त में ना एक कॉल से पूछने वाला है। अपनों से अच्छा पराया। हम लोग बचपन से ये एक्सपीरियंस किए हैं, जब भी कुछ है ना दूसरे लोग ये पूछते हैं, अपने का भी कॉल करके भी नहीं पूछते। ये हकीकत है। बट कोई बात नहीं, भगवान हम लोगों के साथ हैं, और टच वुड ये दिन भी हम लोगों के निकल जाएगा। मम्मी को 6 कीमो चढ़ना है, फर्स्ट कीमो हो चुका है, सेकंड कीमो 17 तारीख को है। और कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके मेरी मम्मी को देखे, मैं खुद देख लूँगी। और यहाँ पे जब भी अब दूसरी कीमो में मैं चढ़ाने के बाद जाऊँगी, तीसरी कीमो में ज़रूरत पड़ेगी, फिर तुरंत तो नहीं, अगर होगा तो 4th कीमो में फिर मैं वापस आ जाऊँगी, ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो। तो ये दिन भी मैं निकाल दूँगी, और जितना होगा ना, मैं जितने अच्छे से देख सकती हूँ ना, कोई दूसरा नहीं देख सकता है, हकीकत है। तो ये चीज़ है। बाकी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो ये टचवुड नज़र ना लगे, तो मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे समझते हैं सिचुएशन को। नहीं तो दूसरे अगर ससुराल वाले होते हैं ना, एक बच्चा है मेरे घर में, पहला बेबी है मेरा, तो सोचो दादा दादी को कितना प्यार होगा उससे। लेकिन 4 मंथ हो गया, उन्होंने मिला भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात करते हैं, सब कुछ समझते हैं। लेकिन अभी भी समझ रहे हैं कि नहीं आयुषी, वहाँ पर वो अभी मम्मी को ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी है, वो देखो, फिर हम लोग मिल लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो
मेरे घर में सब अच्छे हैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर ननद सब अच्छे हैं, नज़र ना लगे बस। और बाकी ये दिन भी निकालेंगे हम पूरी फैमिली मिलके। बाकी मेरी मम्मी अभी ठीक है, सेकेंड क्यों वो 17 तारीख को चढ़ेगा, फिर वही तो 1 वीक तो बहुत पेन में रहती है मम्मी। और दूसरा मेरी मम्मी का हेयर फॉल होना वो बहुत पेनफुल है, ये आप देखेंगे ना आपको रोना आ जाएगा। तो कल मैं मम्मी का हेयर पूरा वो करवा दूँगी, कटवा दूँगी। तो गाइस आप सब बने रहिए। बाकी अभी इवनिंग हो रहा है तो मैं जा रही हूँ जोत बत्ती दिखाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि घर में कोई बीमार रहे और वो भी एक छोटा बच्चा हो तो रोज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ही शूट करना होता है, तो मैं इतनी थक जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है। बाकी मैं कोशिश करूँगी आपके छोटे छोटे ब्लॉग मैं डालूँ, आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो मे बी आई होप मैं इस पे कंटिन्यू रहूँ, कोशिश करूँगी मैं रोज़ डालने का। बाकी अभी मैं जा रही हूँ जोत बत्ती करने के लिए इवनिंग का जोत बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे ब्लॉग को, और कोई कमेंट भी करिए अगर कोई चीज़ मेरा इम्प्लीमेंट लानी है या कोई चीज़ आप लोगों जाना तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मेरा जोत बत्ती मेरे से हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए जूस बनाने के लिए। बीटरूट और अनार का पर डे में बना के देती हूँ, हर रोज़ बना के देती हूँ, ताकि इसमें ज़्यादा ब्लड वगैरह का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए। तो बीटरूट और अनार का जूस बनाने जा रही हूँ। ये रहा बीटरूट एंड ये रहा अनार। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। इवनिंग का मैंने शाम को जोत बत्ती वगैरह सब कुछ कर लिया, उसके बाद फिर मैं मम्मी को जूस बनाने के लिए आ गई थी। जूस में मैं बीटरूट और अनार का पर डे जूस देती हूँ, ये हेल्दी भी होता है और होमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें ब्लड की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसलिए मैं मम्मी को ये हर रोज़ देती हूँ। बाकी फ्रूट्स वगैरह भी मम्मी खाती रहती है, जैसे कि कभी एप्पल खा ली, कभी पपाया खा ली, कभी कीवी खा ली, ये सब चीज़ें हर थोड़ी थोड़ी देर पे मैं देती रहती हूँ, ताकि उनको वीकनेस वगैरह फील ना हो, और मतलब क्यूमो वगैरह चढ़े तो दिक्कत ना हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना डाइट का बहुत ध्यान देना पड़ता है। डाइट हर 2 घंटे में मम्मी को लेना ज़रूरी है। मैं बीच में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, लंच डिनर इन सब के अलावा, ताकि वीकनेस ना हो और सब कुछ ठीक रहे। इससे लड़ने के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी आपका हेल्दी एनवायरनमेंट भी होना बहुत अच्छा होता है, सब मतलब खुशी खुशी रहे, उनको फील ना हो, तो हेल्दी एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। परिवार का सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब मैं अनार पहले से ही छील के रखती हूँ, ताकि जूस बनाते टाइम मुझे दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी बन जाए। तो अनार मैं पहले से ही छील के रखती हूँ, और बीटरूट उसी वक्त छील के बनाती हूँ, और ये इजी भी होता है। इसके बाद फिर मैं बाबू के लिए भी थोड़ा सा अनार डाल के, उसको भी रोज़ मैं फ्रेश अनार का जूस देती हूँ, थोड़ा सा ही पीता है, तो उसके लिए मैं अलग से अनार के। बीटरूट मेरे बेटे को सूट नहीं करता है, आयरन की उसको कोई भी चीज़ सूट नहीं करता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इसलिए मैं अलग से उसको अनार का जूस बना के देती हूँ पर डे उसको भी। बाकी गाइस, ये ब्लॉग मैं आज छोटा सा आप लोगों को अपडेट करने के लिए मैंने बनाया है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, और ये ब्लॉग मैं आज ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बना दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फ्रिज में रख दिया, फिर उसके बाद मम्मी पियेंगे। तो गाइस आप सब बने रहिए।